तो जय हिंद प्यारे बच्चों। कई सारे बच्चे कह रहे थे सर मैप की वीडियो लाई जाए, मैप की वीडियो लाई जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैप की एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें बच्चे उस मैप की वीडियो को देख करके अपना 10 नंबर पक्का कर सकें। तो याद रखना आपके मैप मेरे लाल 10 नंबर के आते हैं जो बहुत ईजी है लेने। देखो आपको इतिहास में एक चैप्टर पढ़ना है, ध्यान से एक चैप्टर की मैपिंग करनी है जिसको करने में मैक्सिमम 4 मिनट लगेंगे, 4 से 5 मिनट। पहले हम उस 4 से 5 मिनट में इतिहास की मैपिंग को कर लेंगे, फिर हम ज्योग्राफी की मैपिंग को कर लेंगे। क्लियर है? और इसी में हमारा पूरा मैपिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखना बिना टाइम वेस्ट के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो इतिहास में दो तरीके से मैपिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तुमसे पूछा जाएगा कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, और दूसरा तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र थे वो किस किस स्थान पर थे, कौन सी घटना कहाँ घटी। तो भाई वह स्थान जहां कांग्रेस का 1905 में अधिवेशन हुआ, तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था मेरे लाल? याद रखना 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, और बनारस यूपी में पड़ेगा। तो आप देखोगे यूपी के इस पार्ट में यहाँ पर क्या पड़ेगा, बनारस पड़ेगा, प्रयागराज के बगल में। ऐसे मार्क कर लोगे बनारस, और बनारस चूंकि पहला है तो पहले को ऐसे आप लिख लोगे, पहला दिखा दोगे। इस तरीके से आपको मैप में दिखाना है। देखो आधा नंबर मार्क करने का मिलेगा, आधा नंबर तुम्हें नाम लिखने का मिलेगा। इस तरीके से 1 नंबर मिलेगा। वह स्थान जहां कांग्रेस का 1907 का अधिवेशन हुआ सूरत, तो भाई सूरत को आप इधर ऐसे मार्क कर लोगे। ये क्या है मेरे लाल? ये है सूरत। ये क्या है? सूरत है। तो सूरत को ऐसे मार्क कर लोगे कि ये आपका दूसरा आंसर हो गया। नेक्स्ट वह स्थान जहां कांग्रेस का 1916 में अधिवेशन हुआ लखनऊ। अब यूपी की कैपिटल लखनऊ है, तो लखनऊ को ऐसे मार्क करोगे। ये क्या है मेरे लाल? ये है लखनऊ। ठीक है, और ये बेसिकली ये तीसरा ऑप्शन है, तो आप देखोगे तीसरे को ऐसे आप मार्क कर लोगे। क्लियर है? ठीक है, ये क्या है मेरे लाल? ये है लखनऊ। डन। आगे आप बढ़ोगे, देखोगे वह स्थान जहां 1919 का अधिवेशन हुआ अमृतसर। ठीक है, वह स्थान जहां 1920 का अधिवेशन हुआ नागपुर। तो भाई वह स्थान जहां 1919 का अधिवेशन हुआ, याद रखना वो है अमृतसर। वो क्या है मेरे लाल? वो है अमृतसर। और ये कौन सा आंसर है? यह है चौथा। वह स्थान जहां पर आप देखोगे 1920 का अधिवेशन हुआ, तो वो नागपुर है। ऐसे मार्क कर दोगे इधर नागपुर। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा? आपका पांचवा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और प्लेसेस की बात करेंगे जहां पर कांग्रेस के सेशंस हुए हैं। आगे देखोगे वह स्थान जहां 1885 का अधिवेशन हुआ, तो वो हुआ था मुंबई में, और मुंबई को आप इधर मार्क करोगे। ठीक है, ये क्या है मेरे लाल? ये है मुंबई। मुंबई को आप मार्क करके ऐसे लिख दोगे, ये पहला है इस पेज में। वह स्थान जहां 1927 का अधिवेशन हुआ मद्रास, तो मद्रास को इधर मार्क करोगे। ये क्या है मेरे लाल? मद्रास है। और ये कौन सा है? ये दूसरा है, तो दूसरा ऐसे मार्क कर देना है। सेम मैप में भी आपको ऐसे करना है। वह स्थान जहां 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर प्लेस याद रख लो क्योंकि ये बार बार पूछा गया है। ऐसे आप मार्क कर दोगे, क्या है? लाहौर। ठीक है, और ये आंसर कौन सा है? तीसरा आंसर है। आगे देखोगे वह स्थान जहां 1931 का अधिवेशन हुआ कराची, पाकिस्तान में कराची को इधर मार्क कर दोगे और लिख दोगे मेरे लाल कि ये क्या है? ये कराची है। ठीक है, ये क्या है? कराची है। और ये आंसर कौन सा है? आप देखोगे चौथा है। पांचवा देखोगे वह स्थान जहां 1936 का अधिवेशन हुआ लखनऊ, और लखनऊ को फिर आप इधर मार्क करोगे कि ये है अपना लखनऊ। ये क्या है मेरे लाल? ये है अपना लखनऊ। इतना समझ में आया? तो अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो यकीन मानो मेरे लाल आपके कम से कम 2 नंबर तैयार हो गए। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे वह स्थान जहां पर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जो राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र है। पहला देखोगे वह स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, तो वो था साबरमती आश्रम, अहमदाबाद गुजरात। तो ऐसे आप मार्क कर दोगे मेरे लाल, अहमदाबाद यहाँ पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पर तुम्हें मिलेगा साबरमती आश्रम। क्या मिलेगा? साबरमती आश्रम। तो अहमदाबाद को पहले ऑप्शन की तरह दिखा दोगे। ठीक है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, याद रखना अमृतसर था, तो अमृतसर को इधर मार्क करेंगे। ये क्या है मेरे लाल? ये अमृतसर है। याद रखना ये क्या है? ये अमृतसर है, और ये दूसरा है, ये दूसरा आंसर है। नेक्स्ट आप देखोगे वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, तो वो कौन सा स्थान था मेरे लाल? याद रखना वो था दांडी। वो था दांडी, और दांडी को ऐसे मार्क कर दोगे क्योंकि ये समुद्र के किनारे था। तीसरा है। नेक्स्ट आप देखोगे वह स्थान जहां सहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया, तो वो था कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, देखो प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था, स्वीकार किया गया था, पर लागू कब किया गया था? नागपुर अधिवेशन में। तो भाई कलकत्ता अधिवेशन यहाँ पर कई बार तुमसे पूछा जाता है। आप देखोगे वह स्थान जहां सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, प्रस्ताव याद रखना मेरे लाल रखा गया था, तो वो क्या था? वो था कलकत्ता। तो आप देखोगे इधर आप मार्क कर दोगे ऐसे कलकत्ता को। किसे मार्क कर दोगे मेरे लाल? कलकत्ता को मार्क कर दोगे। ठीक है, वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, तो वो था चंपारण बिहार। चंपारण को बिहार के इस पोर्शन में ऐसे मार्क कर दोगे, लिख दोगे आप चंपारण। क्या लिख दोगे? चंपारण। ये पांचवा है, और ये आपका चौथा। इस तरीके से प्रॉपर मार्क कर देना है, और आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और प्लेसेस है। वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ उत्तर प्रदेश, तो आप देखोगे यूपी में आप आओगे। यूपी के इस पार्ट में आपको क्या मिलेगा मेरे लाल? ये पहला है, और यहाँ पर आपको मिलेगा चौरी चौरा। क्या मिलेगा भाई? चौरी चौरा मिलेगा, जो कि ऑफिशियली गोरखपुर का एक आप देखोगे गांव है। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ, तो वो था चंपारण, और चंपारण इसके बगल में ऐसे मिलेगा आपको चंपारण। तो चंपारण को भी ऐसे आप दिखा दोगे। ठीक है, चंपारण जो कि है दूसरा ऑप्शन।
क्लियर है। आगे आप देखोगे भाई मेरे वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो कौन सा स्थान है जहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो याद रखना वो था लाहौर। ठीक है, वो क्या था मेरे लाल, वो था लाहौर। यहीं पर पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, और ये आपका तीसरा ऑप्शन है। नेक्स्ट आप देखोगे वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो वो था गुजरात, और गुजरात में क्या था, अहमदाबाद। तो ऐसे आप लिख लोगे, मार्क कर लोगे मेरे लाल यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात। ये क्या था, ये था अहमदाबाद और गुजरात। ठीक है, बात समझ आई। तो ये कौन सा है, आप देखोगे ये आपका चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो वो था चौरी चौरा। वो क्या था मेरे लाल, चौरी चौरा। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ और प्लेसेस हैं। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो वो था दांडी, और दांडी को हमने पहले ही ऐसे मार्क कर लिया कि ये क्या है मेरे लाल, ये है दांडी। समझ में आ रहा है ना, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आप देखोगे वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, तो प्रयागराज है। याद रखना वो है मेरे लाल प्रयागराज, जो कि यूपी में ऐसे जो है डाउन पोर्शन में ऐसे दिखा दोगे आप। ठीक है, जहां पर प्रेजेंट टाइम में हम लोग हैं, ये है प्रयागराज, और यहीं पर चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हुए थे, यहीं पर चंद्रशेखर आजाद पार्क भी स्थित है। तो अगर इतना मैपिंग इतिहास का आपने कर लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो गए। क्लियर है। तो जिन प्यारे बच्चों, कई सारे बच्चे कह रहे थे सर ज्योग्राफी का भी मैपिंग करवा दीजिए, तो आ जाओ, मैं ज्योग्राफी की सारी मैपिंग करवा देता हूं। अगर इतना आप मैपिंग में कर लेते हो तो कहीं पर भी नहीं जाना है, इधर उधर कुछ भी नहीं सोचना है, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। याद रखना, देखो कई बार तुमसे चैप्टर 1 में क्या पूछता है, इसमें तुमसे पूछ लेता है ना कि कौन सी मिट्टी किधर पाई जाती है। अगर तुमसे पूछेगा मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र, तो याद रखना राजस्थान का जो क्षेत्र है मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। ऐसे आप लिख दोगे भाई, राजस्थान का एरिया क्या है, मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है। तो ये पहले का आंसर है, ऐसे पहला मार्क कर दोगे। सेकंड आप देखोगे जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, तो भाई जलोढ़ मृदा का निर्माण नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है, और ये यूपी में मिलेगी, संपूर्ण यूपी में मिलेगी आपको, इस क्षेत्र में मिलेगी, और पंजाब के क्षेत्र में मिलेगी। तो ये क्या है, जलोढ़ मृदा। ये क्या है मेरे लाल, याद रखना ये है जलोढ़ मृदा। आगे आप देखोगे काली मृदा के क्षेत्र की बात करें तो जो गुजरात का पोर्शन है, याद रखना जो गुजरात का पोर्शन है, मैं ऐसे मार्क करता हूं, और महाराष्ट्र का पोर्शन है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों काली मृदा के क्षेत्र हैं। ये कैसे क्षेत्र हैं, काली मृदा के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट आप देखोगे पर्वतीय वन मृदा के क्षेत्र की बात करें, पर्वतीय मृदा अगर आप देखोगे उत्तराखंड इत्यादि में आप जाओगे, आपको यहाँ पर मिलेगी पर्वतीय मृदा। कैसी मृदा मिलेगी, यहाँ पर आपको पर्वतीय मृदा मिलेगी, ऐसे आप मार्क कर लोगे। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो इस तरीके से अगर आपको मिट्टियों को दिखाना है तो दिखा दोगे। अक्सर यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कौन सी मिट्टी किस तरफ पाई जाती है, या काली मृदा के एक क्षेत्र को दिखाओ, या लेटेराइट मृदा के एक क्षेत्र को दिखाओ, ऐसा प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे भाई निम्न क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाइए। अब इन क्षेत्रों को कैसे आप मानचित्र पर दर्शाओगे, ध्यान देना। पहला अगर तुमसे पूछ रहे ना, कोई भी अगर रिजर्व पार्क पूछ ले, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है, आप देखोगे ना, इसमें बेसिकली आपको ये देगा कि किस मार्ग से आपको दर्शाना है। जैसे मैं आपको दर्शा रहा हूँ, ठीक है, इसको ट्रेंगल से, तो हम यहाँ पर ट्रेंगल से दर्शा देंगे कि भाई ये क्या है, हमने दिखा दिया कि ये जिम कॉर्बेट है, हमने दिखा दिया मेरे लाल कि ये क्या है, ये जिम कॉर्बेट है। दूसरा आप देखोगे सुंदरवन टाइगर रिजर्व, तो कहाँ पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ऐसे आप दिखा दोगे सुंदरवन, क्या दिखा दोगे यहाँ पर मेरे लाल, आप दिखा दोगे सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व दिखा दोगे, ध्यान देना, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। उसके बाद दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ है, यूपी में है। यूपी में आप इधर दिखा दोगे, यहाँ पर पड़ेगा मेरे लाल दुधवा। यहाँ पर क्या पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा दुधवा टाइगर रिजर्व, याद रखना। क्लियर है। आगे आप देखोगे काजीरंगा या मानस या गेंडे और बाघ दोनों के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा कहाँ है, याद रखना मेरे लाल, काजीरंगा असम में है। अगर पूछ ले तो घबराना नहीं है, आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है भाई मेरे काजीरंगा कहाँ मिलेगा, असम में मिलेगा। नेक्स्ट आप देखोगे अगर तुमसे सरिस्का पूछ ले, सरिस्का जैसे कई बार पूछा भी गया है, तो याद रखना सरिस्का कहाँ पड़ेगा, सरिस्का राजस्थान में पड़ेगा। ऐसे आप मार्क कर दोगे, ये क्या है, ये है अपना सरिस्का राजस्थान। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। तो इतने सारे कुछ जो है टाइगर रिजर्व हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे भाई मेरे, अगर हम जल संसाधन वाले चैप्टर की बात कर लें तो इसमें सबसे पहले तो तुमसे नदियां पूछी जाती हैं कि भाई नदी कौन सी कहाँ बहती है। उसके बाद तुमसे डैम पूछे जाते हैं। डैम जरूरी है क्योंकि इन्हीं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भी कहते हैं। अब डैम को हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा डैम इंपॉर्टेंट है। तो देखोगे भाई हीराकुंड, भाखड़ा नागल। सबसे पहले हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड कहाँ है, याद रखना मेरे लाल, हीराकुंड महानदी पर आपको मिलेगा। ऐसे आप दिखा दोगे डैम को, ये क्या है, ये हीराकुंड है। ठीक है, हीराकुंड उड़ीसा में है, और किस नदी पर, याद रखना उड़ीसा में महानदी पर है। भाखड़ा नागल की बात करें पंजाब पर पड़ेगा, पंजाब में, और पंजाब में आपको मिलेगा सतलज नदी में। तो यहाँ पर मार्क कर दोगे मेरे लाल, ये क्या है, ये भाखड़ा नागल है। ये क्या है, ये आप ऐसे मार्क कर दोगे, ये भाखड़ा नागल डैम है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मेरे लाल टिहरी डैम की बात करें, टिहरी की बात करें तो भागीरथी नदी पर मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगा मेरे लाल, याद रखना ये भागीरथी नदी पर मिलेगा उत्तराखंड में। ऐसे मार्क कर दोगे आप टिहरी डैम। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद आप देखोगे सलाल है चेनाब नदी पर, तो इधर मार्क कर दोगे, यहाँ पर आपको मिलेगा सलाल।
ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा सलाल डैम चेनाब नदी पर। उसके बाद सरदार सरोवर आपको नर्मदा नदी पर मिलेगा इधर गुजरात में, तो यहाँ पर मार्क कर दोगे मेरे लाल सरदार सरोवर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर जो कि नर्मदा नदी पर है। अगर इस तरीके से आप मार्क करोगे और प्लेसेस का नाम लिखोगे तो 100% तय है आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो तुमसे अगर अगले चैप्टर में जाओगे तो इसी चैप्टर में कुछ और पूछा जाता है, कुछ नदियों को दिखाने के लिए बता देता है। भाई मेरे अगर तुमसे दामोदर नदी को पूछे, जिसको हम लोग बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं, तो कैसे दिखाओगे? देखोगे आप झारखंड से निकल करके ऐसे ये बंगाल यहाँ पर चली जाती है, पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाती है, ऐसे दिखा देना कि ये दामोदर नदी है। और पहली जो नदी घाटी परियोजना बनी थी वो दामोदर नदी पर ही बनी थी। आगे आप देखोगे गोदावरी, तो मेरे लाल याद रखना गोदावरी को आपको दिखाना है इधर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे नर्मदा, अगर पूछा जाए तो नर्मदा इधर ऐसे दिखा देना, ये कौन सी नदी है, ये है नर्मदा। ठीक है, इसके नीचे आपको यहाँ पर मिलेगी ताप्ती, यहाँ पर कौन सी नदी मिलेगी, ताप्ती मिलेगी। ये क्या है मेरे लाल, ये है गोदावरी, ये क्या है, ये है गोदावरी। और अगर आप देखोगे तो नीचे आओगे तो गोदावरी के बाद क्या पड़ेगी, कृष्णा पड़ेगी। क्या पड़ेगी मेरे लाल, कृष्णा पड़ेगी इधर। और इधर आपको पड़ जाएगी मेरे लाल महानदी, इधर कौन सी नदी है, इधर महानदी है, याद रखना। ठीक है, इधर क्या है, महानदी है। तो इतनी नदियां पूछी जाती हैं, इसमें से कोई भी अगर नदी पूछी जाए तो इजीली आप उसे मार्क कर दोगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे मेरे लाल तो देखेंगे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में तुमसे कुछ और बातें पूछता है। वो क्या क्या पूछता है? पहले तो पूछता है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो यूपी है, ऐसे मार्क कर दोगे मेरे लाल। पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर होगा यूपी, ऐसे आपको मार्क कर देना है। सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, तो इसे मार्क कर दोगे भाई। दूसरा का है, दूसरा का क्या है, इसका है जो है वेस्ट बंगाल। क्लियर है? आगे आप देखोगे कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक, तो ऐसे मार्क कर दोगे मेरे लाल, लिख दोगे, ये तीसरा है। और तीसरे का क्या है, कर्नाटक। क्या है मेरे लाल, कर्नाटक, ऐसे आंसर लिख देना है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, तो ये कौन सा आंसर है मेरे लाल, याद रखना, चौथे का भी आंसर है। ठीक है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है, ऐसे मार्क कर दोगे आप, ये पांचवे का आंसर है। और ये क्या है, ये है गुजरात। इतनी बात समझ में आई? मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको एकदम बिल्कुल प्रॉपर लॉन्ग में लिखना है। आगे बढ़ेंगे तो इसी चैप्टर में देखेंगे प्रमुख फसल और उत्पादक क्षेत्र पूछे जाते हैं। जैसे गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताना जरा। तो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो इसे आप मार्क कर दोगे कि ये क्या हो गया, ये यूपी हो गया। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, पहला आंसर सही है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक, ये कई बार पूछा गया है, तो मार्क कर दोगे मेरे लाल। दूसरा का क्या होगा, दूसरे का होगा कर्नाटक। इस तरीके से आपको मार्क कर देना है। अगर पूछेगा चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र क्या है, तो आप देखोगे असम, असम को ऐसे आप मार्क कर दोगे कि असम क्षेत्र क्या है, असम जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र, ये तीसरे का आंसर है। इतनी बात समझ में आई? आगे आप देखोगे रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो केरल है, केरल को इधर आप मार्क कर दोगे मेरे लाल, चौथे का केरल होगा, तो केरल को ऐसे आप मार्क करके दिखा दोगे। उसके बाद आप देखोगे कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो गुजरात है, गुजरात को मार्क कर दोगे ऐसे मेरे लाल, गुजरात, जी जे फॉर द गुजरात। और ये पांचवे का आंसर है। इस तरीके से अगर आप प्लेसेस को मार्क करके उनका नाम भी लिखोगे तो आपके 100% तय हैं, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रमुख कोयला क्षेत्र तुमसे पूछता है। तो भाई कोयला क्षेत्र में तुमसे कोई एक ही पूछेगा, तो इसमें से एक आध अगर तुमको पता है तो भी कर लोगे। अगर तुमसे इसने झरिया पूछ लिया, तो भाई झरिया कहाँ पड़ेगा, झरिया आपको पड़ेगा मेरे लाल, याद रखना, ये पड़ेगा झारखंड में। और रानीगंज भी आपको पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, बोकारो पड़ेगा झारखंड में। तो आप देखोगे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो झारखंड में ऐसे आपको यहाँ पर पड़ जाएगा झरिया, यहाँ पर क्या पड़ जाएगा मेरे लाल, याद रखना, यहाँ पर झरिया पड़ जाएगा। इसी के बगल में आपको क्या पड़ जाएगा, इधर आपको पड़ जाएगा रानीगंज, इधर क्या पड़ जाएगा, रानीगंज पड़ जाएगा। इसी के बगल में यहाँ पर आपको बोकारो पड़ जाएगा, क्या पड़ जाएगा मेरे लाल, बोकारो पड़ जाएगा। इधर ही आप देखोगे तो सिंगरौली भी पड़ेगा, क्या पड़ेगा, सिंगरौली भी पड़ेगा। तो ये कुछ प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं जहाँ से कोयले बनते हैं और जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखो कई सारे बच्चों को डाउट होगा, सर मैप में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वो प्लेस थोड़ा बहुत इधर उधर हो। ऐसा ना हो कि कोई चीज़ यूपी में है तुम उसको दिखा रहे हो पंजाब में, ऐसा नहीं कर सकते। बट अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो मैप में चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मेरे लाल प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है? तो सबसे पहले आप देखोगे बेलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। अगर छत्तीसगढ़ के पोर्शन को देखो तो यहाँ पर आपको पड़ेगा मेरे लाल बेलाडीला, याद रखना। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको बेलाडीला मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर ही आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दुर्ग भी मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है, दुर्ग मिलता है। उड़ीसा के पास आपको मिलेगा मयूरभंज, याद रखना मेरे लाल, यहाँ पर आपको मयूरभंज मिलेगा। ऐसे दिखा लो, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। और इधर आ जाओगे महाराष्ट्र साइड में, तो महाराष्ट्र साइड में आपको रत्नागिरी मिलेगा मेरे लाल, याद रखना, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रत्नागिरी, जहाँ से हमें मिलता है लौह अयस्क। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, कर्नाटक में आपको मिलेगा कुद्रेमुख, कर्नाटक में क्या मिलेगा, कर्नाटक में आपको मिलेगा इधर कुद्रेमुख मिलेगा, तो कुद्रेमुख भी आपको मार्क कर लेना है। अच्छा, इतना अगर आप तैयार कर लोगे जितना मैंने बता दिया है, तो इसमें से एक नंबर तो पक्का तुम्हारा मिल ही जाएगा, एक नंबर तो पक्का तुम्हारा मेरे लाल मिल ही जाएगा।
ठीक है। आगे आप देखोगे प्रमुख अभ्रक क्षेत्र की बात करें तो कोडरमा, कोडरमा आप इधर दिखा दोगे मेरे लाल, ये कोडरमा हो गया, इधर आप इसको मार्क कर दोगे कि मेरे लाल कोडरमा हो गया। दूसरा अगर तुमसे पूछेगा तो वो क्या है, वो राजस्थान में अजमेर है, तो अजमेर को ऐसे आप मार्क कर दोगे कि ये अजमेर है अपना, ये क्या है, अजमेर है राजस्थान का। तो भाई ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप देखोगे अभ्रक का उत्पादन होता है। ठीक है। आगे अगर तुमसे पूछ ले कि प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो यहाँ से प्रश्न हर साल पूछता है परमाणु ऊर्जा केंद्र, और इतने परमाणु ऊर्जा केंद्र अगर आप याद कर लोगे तो इसमें से एक ही आपको दिखाना रहेगा, सारे नहीं दिखाने हैं, इनमें से सिर्फ एक ही दिखाना है मैप में। तो ध्यान देना, देखो नरौरा को दिखा सकते हो, तारापुर, रावत भाटा, कलपक्कम, ककरापार, किसी को भी दिखा दो। अगर मैं बात करूंगा यूपी की, तो यूपी में मिलेगा मेरे लाल, यहाँ पर आपको मिलेगा नरौरा, यहाँ पर क्या मिलेगा, यूपी में आपको मिलेगा नरौरा, तो नरौरा को मार्क कर लोगे अगर यूपी में पूछा जाता है। ठीक है। ठीक है। दूसरा आप देखोगे अगर तुमसे पूछेगा राजस्थान में, तो राजस्थान में ऐसे मार्क कर लेना मेरे लाल, रावत भाटा। ठीक है, ऐसे आप मार्क कर लेना राजस्थान में रावत भाटा। ठीक है, राजस्थान में क्या होगा, रावत भाटा होगा। गुजरात में पूछेगा तो यहाँ पर होगा काकरा पार, क्या होगा मेरे लाल, याद रखना, यहाँ पर होगा काकरा पार। ठीक है, याद रखना। अगर बात करेंगे महाराष्ट्र की, मुंबई की, तो यहाँ पर देखोगे मेरे लाल होगा तारापुर, यहाँ पर क्या होगा, तारापुर होगा। अगर तुमसे और पूछता है तो आप देखोगे मेरे लाल कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ पर होगा, तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में ऐसे मार्क कर दोगे, यहाँ पर क्या है, कलपक्कम है, यहाँ पर क्या है, कलपक्कम है। इतना अगर आप याद कर लोगे ना, इनमें से एक ही आएगा और एक ही आपको लिखना रहेगा। बात समझ आई मेरे लाल, इसमें से एक ही आपको लिखना रहेगा। अब देखो कई बार तुमसे क्या पूछता है, कई बार तुमसे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछ लेता है कि भाई आप देखोगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हो, तो कानपुर को कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यूपी के मिड वाले पोर्शन में लगभग आपको इधर मिलेगा कानपुर, यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे लाल, यहाँ पर आपको मिलेगा कानपुर, याद रखना। तो पहले का आंसर क्या होगा, कानपुर होगा, और कानपुर को हम लोग ऐसे मार्क कर देंगे। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। उसके बाद आप देखोगे इंदौर, तो इंदौर अगर हम देखेंगे तो एमपी में, एमपी के इस वाले पोर्शन में यहाँ पर क्या पड़ेगा मेरे लाल, ये दूसरे का आंसर होगा इंदौर। ये भी क्या है, ये भी आप देखोगे सूती वस्त्र उद्योग है। अगर बात करेंगे तुमसे सूरत की, तो सूरत आप जानते हो, सूरत यहाँ पर पड़ेगा। ठीक है, सूरत को भी ऐसे मार्क कर देना, ये सूरत है। नेक्स्ट आप देखोगे मुंबई, तो भाई बम्बई जिसको कहते हैं या मुंबई, ये तो फेमस है ही, तो ऐसे आप मार्क कर दोगे, इधर मुंबई हो गया। ठीक है। अच्छा, मार्क करके आपको ये लिख देना है, जैसे आप देखोगे ये कौन सा, ये तीसरा है तो तीसरा ऐसे मार्क कर देना है, ये चौथा है तो चौथा इसे मार्क कर देना है। मतलब ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, ये भी आपको ऐसे ही मैप में प्रॉपर मार्क कर देना है। आगे आप देखोगे कोयम्बटूर, तो तमिलनाडु को क्या कहते हैं, कोयम्बटूर भी कहते हैं, तमिलनाडु को इधर आप मार्क कर दोगे, तमिलनाडु है। अगर इतना आप तैयार कर लेते हो तो आपका एक नंबर इधर भी पक्का हो जाएगा, और यही एग्जाम में तुमसे पूछा भी जाता है, इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं जाता है। ठीक है मेरे लाल, याद रखना, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है। अच्छा, इसके अलावा तुमसे पूछता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कौन से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ पर है, तुमसे यही पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता, याद रखना। तो अगर तुमसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछ लिया तो क्या बताओगे, बताना जरा भाई, क्या बताओगे आप। अगर तुम देखो इसमें से कोई एक याद रख लो, अगर तुमसे नोएडा पूछ लिया गया, तो यूपी के इस वाले पोर्शन में दिल्ली रीजन में आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसे आप दिखा देना, यहीं पर आपको नोएडा दिखा देना है। क्या करना है मेरे लाल, याद रखना, यहीं पर आपको नोएडा दिखा देना है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे आप देखोगे अगर गांधीनगर की बात करेगा, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, गांधीनगर को इधर आप मार्क कर दोगे, ये क्या है, ये अपना गांधीनगर है, याद रखना, ये क्या है, ये गांधीनगर है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे बेंगलुरु की बात करेगा, तो बेंगलुरु को दिखा दो, जिसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगर इतने प्लेसेस को आप मैप में दिखा देते हो, ये एनफ है, अगर इतना आपको याद है तो आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करके ही आओगे। बाकी मैप की कई सारी शॉर्ट वीडियोज हमारी चली गई हैं, जाकर के 30 सेकंड का समय देना है, 30 सेकंड में उस शॉर्ट वीडियो को देखना है और आप 100% मैप को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है। ठीक है मेरे लाल। अच्छा, इसके अलावा तुमसे पूछ लेता है, कुछ बंदरगाह के बारे में पूछ लेता है, तो कौन कौन से बंदरगाह कहाँ पड़ते हैं। देखो तुमसे कई बार पूर्वी तट पर पूछता है, कई बार पश्चिमी तट पर पूछता है, कोई एक ही बंदरगाह पूछेगा। आप देखोगे कांडला पूछे तो यहाँ पर आपको कांडला दिखा देना है, क्या दिखा देना है, यहाँ पर कांडला दिखा देना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मुंबई, यहाँ पर क्या दिख जाएगा मेरे लाल, मुंबई दिख जाएगा। इधर आओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा मारमा गोवा, क्या दिख जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा आपको मारमा गोवा। ठीक है, कर्नाटक में आपको न्यू मैंगलोर दिखता है, यहाँ पर आपको कोच्चि दिखता है, क्या दिखेगा मेरे लाल, यहाँ पर आपको कोच्चि दिखेगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। और इधर आप चले जाओगे तो उड़ीसा में आपको दिखेगा, इधर पारादीप दिखेगा, क्या दिखेगा, इधर पारादीप दिखेगा। ठीक है, और इधर आप चले जाओगे तो आपको हल्दिया दिखेगा, क्या दिखेगा, हल्दिया दिखेगा। इस तरीके से आपसे दोनों साइड के बंदरगाह पूछे जाते हैं, उसमें से किसी एक को आपको दिखा देना होता है और एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखोगे प्रमुख समुद्री पत्तन, अब इसी में से है ना, समुद्री पत्तन नहीं, ये आप देखोगे हवाई पत्तन है, प्रमुख हवाई पत्तन। ठीक है, प्रमुख हवाई पत्तन। अगर तुमसे पूछ लेना कि कौन कौन से आप देखोगे, कौन कौन से ऐसे प्लेन्स हैं, मतलब ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, तो याद रखना, एक अमृतसर, ये भी क्या है, अमृतसर भी एक एयरपोर्ट है, ये क्या है, अमृतसर भी एक
एयरपोर्ट है, याद रखना। अगर तुमसे पूछ ले दिल्ली, तो दिल्ली भी भाई मेरे एक फेमस एयरपोर्ट है, तो दिल्ली को कर लेना। देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही पूछेगा। अगर कलकत्ता पूछे तो कलकत्ता को भी मार्क कर लेना है, क्योंकि वो भी क्या है, एक एयरपोर्ट है, ठीक है, याद रखना। अगर तुमसे पूछे चेन्नई, तो चेन्नई को भी मार्क कर देना, मतलब किसी एक एयरपोर्ट को तुम्हें बेसिकली मार्क करना होता है। तो 2 3 4 एयरपोर्ट अगर तुम्हें याद है तो किसी भी एक एयरपोर्ट को मार्क कर लोगे। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ठीक है जी, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रमुख गलियारे और राजमार्ग, तो याद रखना मेरे लाल गलियारे। अब इसमें से कई बार पूछा जाता है। देखो जब भी प्रमुख गलियारों की बात करेगा तो यहाँ पर आप देखोगे जम्मू कश्मीर, याद रखना मेरे लाल। स्टार्टिंग कहाँ से है? स्टार्टिंग है जम्मू कश्मीर से, और आप देखोगे कहाँ तक है, तो यहाँ पर तक है, आप देखोगे कन्याकुमारी तक। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है आप देखोगे उत्तर से दक्षिण गलियारा ये ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे मेरे लाल, तो इधर भी है, और इधर में कहाँ है आप देखोगे यहाँ पोरबंदर से लेकर के और असम के आपको यहाँ मिलेगा सिलचर तक। तो इधर क्या है, इधर वाला प्लेस, इसको हम लोग सिलचर कहते हैं, ठीक है। मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको विजुअल रहे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिलचर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पोरबंदर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? पोरबंदर कहते हैं। तो अब एक बात तुम लोग यकीन से समझो और यकीन मानो कि अगर जितना मैपिंग हमने करवा दिया है, इतना मैपिंग तुमने कर लिया, इतिहास की 5 मिनट की वीडियो है वो देख ली और 15 मिनट की ये वीडियो देख ली, तो तुम्हारे कितने नंबर पक्के होंगे? याद रखना मेरे लाल, तुम्हारे 10 नंबर यहाँ से पक्के होंगे। और 10 नंबर मैं गारंटी लेता हूँ, जितना मैपिंग मैंने बता दिया है इससे एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। तुम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें। बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।